हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम वॉरियर्स में। दोस्तों, नाउन चल रहा था। नाउन की 4 क्लासें हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर 5 होगी। जो लोग पिछली क्लासेज नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी लोग पहले उन बेसिक क्लास को देख लीजिए, उसके बाद उसी के आगे से आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। तो 4 क्लास में हमने नाउन पढ़ लिया था, ठीक है। अभी आगे नाउन तो चल ही रहा है, ठीक है। एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपको जो भी क्लासेस हो गई हैं बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझ में आई होंगी और आप लोग उसका रिवीजन कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ। और आप इसी प्रकार बेहतरीन ढंग से जैसे जैसे क्लासेस अपलोड होती जाएं आप बारी बारी से हर एक वीडियो देखते जाएं। इसके अलावा इंग्लिश आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्री मेंस दोनों के लिए है, चाहे कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, डिफेंस का एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है। तो चलिए उसी के आगे आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और लोगों तक पहुंच सके वीडियो, ताकि और भी ज़रूरतमंद लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और वो इसका लाभ ले सके, ठीक। तो चलो आगे देखते हैं। अगली क्लास क्लास नंबर 5 है हमारी। तो हम पढ़ रहे थे, इसके पहले हम पढ़ रहे थे फ्रेज पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? फ्रेज पढ़ लिए थे, क्लाज पढ़ लिए थे ना, क्लाज पढ़ लिए थे। क्लाज का मतलब हम बताए थे उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होती है। और बताया था 2 प्रकार की क्लाज होती हैं, एक होती है इंडिपेंडेंट क्लाज, एक होती है डिपेंडेंट क्लाज, है ना। एक कौन सी क्लाज होती है? डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट क्लाज, ठीक। जो क्लाज इंडिपेंडेंट होगी वो क्या कंप्लीट मीनिंग देगी, और जो क्लाज डिपेंडेंट होगी वो जो स्वतंत्र होगी वो कंप्लीट मीनिंग देगी। जो स्वतंत्र नहीं होगी वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देगी, वो इनकम्प्लीट मीनिंग देगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, उसी के आगे कंटिन्यू। डालिए नाउन क्लाज। क्या डालेंगे? नाउन क्लाज। क्लाज का मतलब हमने बता दिया था भैया। क्लाज का मतलब क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? एक स्टेटमेंट, एक पूरी बात कही जाए। क्या कहा जाए? एक पूरी बात। तो उसमें क्या होता है? क्लाज में हिंदी में आप उसको पढ़ते हैं उपवाक्य। क्या पढ़ते हैं? उपवाक्य। उसी को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं क्लाज। क्या पढ़ते हैं? क्लाज पढ़ते हैं। और क्लाज का मतलब होता है कि उस सेंटेंस में क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट प्लस क्या रहेगा? वर्ब रहेगा। अब भाई बहुत ऐसे सेंटेंस है जिसमें कि सब्जेक्ट और वर्ब से वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, तो उसी को कहते हैं कौन सी क्लाज? इंडिपेंडेंट। और जो कंप्लीट मीनिंग दे दे वो क्या? डिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लाज मतलब जो कंप्लीट मीनिंग दे, मतलब वो स्वतंत्र है। वो क्या है? स्वतंत्र। जो कंप्लीट मीनिंग ना दे वो क्या है? इंडिपेंडेंट, ठीक। डिपेंडेंट क्लाज, ठीक। तो क्लाज का मतलब समझ गए, एक स्टेटमेंट होता है। क्लाज में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब होती है। क्लाज में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक। इतना बता दिए थे ना। आगे देखो नाउन क्लाज। क्या? नाउन। नाउन क्लाज के नीचे एरो लगाकर लिखिएगा अ क्लाज। क्या? अ क्लाज। अ क्लाज यूज्ड एज अ नाउन, जो एक नाउन की प्रकार यूज होगा। किसके प्रकार यूज होगा? नाउन की तरह यूज होगी, ठीक है। यूज्ड एज अ नाउन, यूज्ड एज अ नाउन, ठीक। नाउन क्लाज यानी अ क्लाज जो नाउन की तरह ट्रीट करेगी। किसकी तरह यूज होगा? यूज्ड एज अ नाउन, ठीक। इसके बाद एक हम सेंटेंस लिखते हैं। हमने लिखा आई लाइक। क्या लिखा? आई लाइक, मैं पसंद करता हूं क्या? क्रिकेट। मैंने लिखा आई लाइक क्रिकेट, CRICKET। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है? क्रिकेट क्या है? वर्ब। एक वर्ड है, एक वर्ड है ना। क्रिकेट क्या है? एक वर्ड है।
वर्ड है तो ये क्या है? नाउन है। भाई क्रिकेट क्या है? नाउन है। आई लाइक क्रिकेट, मैं क्रिकेट पसंद करता हूं। हमने कहा आई लाइक व्हाट, तुम क्या पसंद करते हो? जो व्हाट का रिप्लाई दे, हु का रिप्लाई दे, हुम का रिप्लाई दे, ये सब क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, जो हु का रिप्लाई दे, जो सब्जेक्ट में हु का रिप्लाई दे वो नाउन, लेकिन ऑब्जेक्ट में वही हुम का रिप्लाई देगा। पीपल के लिए हु या हुम का रिप्लाई देखना, और किसी वस्तु के लिए जो नॉन लिविंग थिंग्स हो उसके लिए व्हाट का रिप्लाई देखना। तो क्रिकेट क्या है? एक नॉन लिविंग है। तो आई लाइक व्हाट? आई लाइक क्रिकेट, यानी कि मैं क्या पसंद करता हूँ? क्रिकेट। आई लाइक व्हाट? आई लाइक क्रिकेट, यानी कि ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। तो भैया अगर जो व्हाट का रिप्लाई दे रहा है तो ये क्या है? नाउन। इतना बात क्लियर? तो ये और लाइक क्या है भैया? पसंद करना। ये क्या है? वर्ब है। और आई को तो जानते हैं सब्जेक्ट है, यानी कि आई क्या है? प्रोनाउन भी है। आई क्या है? प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट। एडवांस लेवल तक यहाँ पर क्लास चलेगी। ठीक है, बेसिक टू एडवांस। यहाँ इंग्लिश रटना नहीं है, इंग्लिश को समझ के चलना है। ठीक है, ये प्रोनाउन है, ये क्या है, ठीक है, इसको समझना है। आई लाइक व्हाट? आई लाइक क्रिकेट। व्हाट का रिप्लाई दिया तो नाउन। रटना नहीं है कि ये नाउन है, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। ये रटने से इंग्लिश नहीं आएगी। ठीक है ना? आगे इतना नोट कर लो, इतना कॉपी कर लो, फिर आगे बताओ। अरेंज कर दीजिए। इतना हो गया ना? जैसे अगला सेंटेंस हम लिखे, I know his favorite. I know his favorite teacher. क्या? I know मतलब मैं जानता हूँ, his favorite teacher, उसके फेवरेट टीचर को मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? his favorite teacher, उसके टीचर। अच्छा, जैसे हम कहें कि इसको देखो, I know whom, मतलब किसको? I know whom। तुम कहते हो I know his favorite teacher, हमने कहा I know whom, मतलब तुम किसको जानते हो? his favorite teacher, उसके फेवरेट टीचर को। ठीक है ना? समझ रहे होंगे। अच्छा, और टीचर क्या है? नाउन। तो भैया ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? नाउन। इसके पहले ये क्या है? इनकम्प्लीट मीनिंग है। हमने फ्रेज बताया था तुमको। क्या बताया था? फ्रेज क्या होती है? सम मीनिंग, नॉट कंप्लीट मीनिंग। कुछ मीनिंग उसका होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, वही क्या होती है? फ्रेज। आई नो, मैं जानता हूँ। हुम, किसको जानते हो? हिज फेवरेट टीचर। अब जैसे इतना हटा दिया जाए, इसका अर्थ निकाला जाए तो क्या कंप्लीटली अर्थ निकलेगा? इसका नहीं निकलेगा। हिज फेवरेट टीचर, उसका फेवरेट टीचर। अब किसका? कुछ पता नहीं, हम कह रहे उसका फेवरेट टीचर। भैया कहियो कहीं का है तो बताओ। आई नो, मैं जानता हूँ, हिज फेवरेट टीचर। तो भैया ये क्या? टीचर क्या? नाउन है, और ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि ये मीनिंग यानी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। सब मीनिंग यानी कुछ मीनिंग तो होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, कंप्लीट अर्थ नहीं देता है, पूरा अर्थ नहीं देता है। और ये नाउन है, इसलिए क्या है? नाउन फ्रेज है। क्या है? नाउन फ्रेज। फ्रेज का मतलब ही होता है सब मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। कुछ मीनिंग देता है लेकिन एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। इसका फ्रेज लोग समझ ही नहीं पाते भैया, पूरी ग्रामर पढ़ डालते हैं, नाउन फ्रेज नहीं समझ पाते, रूल रटा करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता क्लाज क्या होता है, फ्रेज क्या होती है। हिज डिटरमिनर नहीं क्या? हिज डिटरमिनर है, लेकिन ये पूरा क्या है? नाउन फ्रेज। वेरी गुड, बहुत सही, क्योंकि आपने पढ़ा था ना इसके पहले वाली क्लास, पकड़ गए भैया। ये क्या है? टीचर क्या है? नाउन है। टीचर क्या है? नाउन है। और फेवरेट क्या है? वर्ब। फेवरेट भैया कहा? फेवरेट टीचर। टीचर है, टीचर की क्वालिटी क्या है?
फेवरेट भैया ये एडजेक्टिव है, Adjective, जो हाँ। किसी की विशेषता Adjective बताए से कहते हैं, एडजेक्टिव है। अब उसके फेवरेट टीचर, अब तो यहाँ पर नाउन के बप्पा आ गए। उसके फेवरेट टीचर तुम्हारे नहीं भैया, उसके हैं, तो तुम्हारे नहीं हो सकते। यही होता है डिटर्मिनर। यही क्या होता है? Determiner। जो नाउन का बाप होता है कि हमको यही पसंद है, हमको यही पसंद है। तुम कहते हो यार इनका पसंद कर लियो ना, वे करिए प्यार इनसे करत तो, और तुम कहते हो कि हम तुम इनसे कर लो तो करिए। ये क्या होता है? डिटरमिनेंट। बहुत सही, वेरी गुड। और ये क्या हुआ? नाउन फ्रेज हुआ। ये क्या हुआ? नाउन फ्रेज हुआ। नहीं आया समझ में? फ्रेज का मतलब समझ जाओ, सम मीनिंग लेकिन नॉट कंप्लीट मीनिंग। कुछ मीनिंग देता है लेकिन पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, वही फ्रेज होता है। और ये नाउन के बारे में बता रहा था, ये नाउन फ्रेज हो गया। ये कौन सा फ्रेज? क्या खाली नाउन फ्रेज होता है? नहीं, ये नाउन चैप्टर चल रहा। नाउन फ्रेज आएगा, है ना, प्रीपोजिशनल फ्रेज आएगी, बहुत सारी फ्रेजेज। यहाँ पर नाउन की बात हो रही है तो नाउन फ्रेज। इरेज कर दियो। कॉपी कर लीजिए इतना। अगला सेंटेंस हम लिखते हैं। लोग पूरी ग्रामर पढ़ डालते हैं, पूरा कंपटीशन पढ़ डालते हैं, लेकिन क्लाज और नाउन नहीं जानते। ओ, क्लाज और फ्रेज नहीं जानते कि क्लाज क्या होती है और फ्रेज क्या होती है। अगला सेंटेंस जैसे हमने कहा, आई नो, आई नो, आई नो that he is a thief. I know that he is a thief. I know that he is a thief. भैया thief मतलब क्या होता है? चोर। thief मतलब क्या होता है? चोर। चोर। अच्छा, I know, I know what? I know मतलब मैं जानता हूँ, कि that मतलब कि he is a thief, वो क्या है? एक वो चोर है। मैं जानता हूँ कि वो क्या है? चोर है। एक चोर है। अच्छा, आई नो, ये सब्जेक्ट है, मतलब प्रोनाउन। मतलब प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होता है, नाउन भी सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब है। और ये दैट है। दैट क्या है? वर्ब। दैट क्या है? एडजेक्टिव है? नहीं बाबू, दैट है कंजक्शन। कंजक्शन। अच्छा, कंजक्शन क्या होता है? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ कंजक्शन? कंजक्शन जैसे मान लीजिए कि कभी निमंत्रण जाते हैं आप, यस, शादी में जाते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आपकी उम्र शादी लायक हो गई। भाई शादियों में शादियां तय हो जाती हैं, शादियों में शादियां तय हो जाती हैं। मान लीजिए कि आप गए बढ़िया कोट पैंट शर्ट पहन के, आप दरोगा हैं, एसआई हैं, एकदम यंग हैं, शादी करने योग्य हैं, और एक अंकल जी बैठे हैं, तुमको देखे, लड़का तो नौकरी भी करता है, शादी करने योग्य भी है। एक उधर लड़की भी खड़ी है, लड़की टीचर है, वो भी शादी करने योग्य है। तो अंकल के माइंड में एक सूझ आती है कि क्यों ना इन दोनों की शादी की बात की जाए, इन दोनों की शादी की बात की। भैया लड़का एसआई है और लड़की टीचर है। तो जो अंकल जी बैठे हैं, वो भी पहले लड़का वाले के पिताजी से मिलिए और फिर लड़की वाले पिताजी से मिलिए, और दोनों जने क्या करा रहे हैं? शादी करा दे। क्या करा रहे हैं? शादी। तो विकावे की कंजक्शन हो गई, यानी दो जने का जोड़ दीन, मिला दीन। तो दो वर्डों या दो सेंटेंसों, दो लोगों को जोड़ने का जो काम करता है क्या होता है? तो यहाँ पर अंकल जी क्या हुए? कंजक्शन हुए। उस लड़के और लड़के की शादी को क्या किए? जोड़ दिए। तो क्या हुए? कंजक्शन हुए। ठीक है, वही आई नो, मैं जानता हूँ, दैट की ही इज अ थीफ, वो क्या है? एक चोर है। अब ये बात तो हम समझ गए कि दैट क्या है? कंजक्शन है। दैट क्या है? कंजक्शन। इतने में कोई प्रॉब्लम नो है? और ही क्या है? नो, ही सब्जेक्ट है भाई, प्रोनाउन है। ही प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। और इज क्या है? वर्ब है। अ थीफ, एक चोर। अचोर, यानी उसका नेम है चोर, तो वो नाउन है। नहीं है समझ? इसको यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से क्या कर दो? हमने तुमको बताया था क्लाज। क्या बताया था भाई? क्लाज। क्लाज का मतलब हम बताए थे, एक स्टेटमेंट होता है, एक स्टेटमेंट होता है, एक कथन होता है। क्लाज का मतलब होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा, आगे और भी कुछ हो सकता है। ठीक है,
आगे और भी कुछ हो सकता है, तो भैया दैट है ना, ही है सब्जेक्ट, इज है हेल्पिंग वर्ब, अ थीफ एक चोर, एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक कंप्लीट स्टेटमेंट है कि वह चोर है, वो चोर है, ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। तो ये क्या हुआ, क्लाज हुआ, ये क्या हुआ, क्लाज हुआ। और क्लाज से पहले एक कंजक्शन आ गया तो समझ गए क्या हुआ, वो एक कंप्लीट ये जो स्टेटमेंट है उसके पहले कंजक्शन आ गया तो समझ लो क्या है, क्लाज। क्लाज है बाबू, क्या है, क्लाज है। और क्लाज हमेशा एक कंजक्शन जरूर मांगता है, और क्लाज के पहले क्या है भाई, एक कंप्लीट सेंटेंस है। कंप्लीट सेंटेंस का मतलब एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, कंप्लीट स्टेटमेंट का मतलब उसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, आगे पूरा उसका अर्थ निकल रहा है, और उसके पहले कंजक्शन है, तो इसका मतलब ये क्या है, क्लाज है। क्या है, क्लाज है। लेकिन अ थीफ नाउन, ये नाउन है तो कैसी क्लाज होगी, नाउन क्लाज। अरे ये नाउन है ना, तो नाउन क्लाज। तो भैया इसमें दिक्कत क्या, ये क्या है, नाउन क्लाज। ये क्या है, नाउन क्लाज। नहीं आया समझ में, इतना कॉपी कर लो कि अगला सेंटेंस बताते हैं, पहचानवाते हैं यार क्लाज होती क्या है, कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में क्लाज क्या है, कैसे पहचानना है कि इसमें कितनी क्लाज है। इरेज कर दीजिए, मिटा दिया जाए। एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं उसको बताना भैया, उसको क्या करना, बताना। जैसे हमने कहा आई नो, आई नो मैं जानता हूं, आई नो मैं जानता हूं, फेयर ही वेंट, फेयर ही वेंट। अच्छा, आई क्या है, सब्जेक्ट, नो क्या है, वर्ब है, मतलब जाने ना, जिसके लास्ट में ना नहीं होता वर्ब। अच्छा ये देखो, फेयर क्या है, आई नो मैं जानता हूँ, फेयर ही वेंट, मैं जानता हूँ वो कहाँ गया है, मैं जानता हूँ वो कहाँ गया है। अच्छा, ही वेंट। अच्छा, इसमें बताओ क्लाज क्या है, क्लाज इसमें ही वेंट, क्लाज का मतलब क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए तो क्लाज हो जाएगी। ही क्या है, वेंट, सब्जेक्ट है, और वेंट क्या है, वर्ब है, वर्ब उसके पहले ये क्या आ गया, कंजक्शन आ गया। ये क्या है, नाउन क्लाज। ये क्या है, नाउन क्लाज। ठीक, ये कैसी क्लाज, नाउन क्लाज। नाउन कैसे हुआ, क्योंकि ये भैया वो किसी का रिप्लाई दे रहा, आई नो फेयर ही वेंट। तुम जानते हो, क्या जानते हो, व्हाट, फेयर ही, कि वो कहाँ गया, वो कहाँ गया है। और ये क्या है, क्लाज है। ये क्या है, क्लाज है। ये नाउन है तो ये क्या है, नाउन क्लाज। क्या है, नाउन। इसको नोट कर लो। अब क्लाज इधर का काम क्या हुआ, फिनिश हुआ। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक हम सीखेंगे नाउन यूज, मतलब नाउन का कैसे कैसे यूज होता है, पहचानेंगे नाउन का यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है। इसमें वाज नहीं लग सकता, किसमें, वाज, वेयर की जगह है, वाज नहीं बाबू, ये क्या है, कंजक्शन, वेयर है। वेयर मतलब ये एडवर्ब है, इसको यहाँ पर कैसे, मतलब ये एक एडवर्ब है। क्या है, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया। पीछे वाली क्लास में बताया था इसके बारे में। इरेज कर दिया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी जो कि कंप्लीट हो गई कि फ्रेज क्या होती है और क्लाज का क्या होती है। तो कम से कम ये 5वीं क्लास है, 5 क्लास में हम फ्रेज और क्लाज समझ चुके हैं, और उसके पहले कुछ आइडेंटिफिकेशन नाउन की समझ चुके हैं। कैसे पहचानेंगे, हु का रिप्लाई सब्जेक्ट में दे रहा है तो नाउन, ऑब्जेक्ट में अगर जो हुम का रिप्लाई दे रहा है मनुष्य के लिए तो नाउन, किसी वस्तु नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अगर जो व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, व्हाट का रिप्लाई चाहे सब्जेक्ट में हो चाहे ऑब्जेक्ट में हो, दोनों में व्हाट का रिप्लाई, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक डालेंगे नाउन यूज। नाउन यूज
नाउन का कैसे यूज करें। ठीक, यूज नंबर 1 डाल लो। क्या डाल लो? यूज नंबर 1। नाउन का पहला यूज क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। कहने का मतलब ये सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट भी क्या होता है? नाउन होता है। नाउन। जैसे हमने कहा ही वेंट, वेंट का सब्जेक्ट ही है, ही क्या है? नाउन है। नाउन है। यानी कि पहला यूज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी कि वर्ब का सब्जेक्ट वो क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है। और यूज नंबर 2 में लिखिएगा, ये भैया रटने वाली ग्रामर यहाँ नहीं चल रही है, यहाँ रटने वाली ग्रामर नहीं चल रही है। इसको अगर एक बार समझ गए ना तो फिर कोई भी एग्जाम हो, किसी भी कंपटीशन का, यहाँ पर ये नहीं रटाया जाता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और एनीथिंग। किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यूज नंबर 2 में लिखेगा ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट अवर, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, अ वर्ब VER। यानी कि वर्ब का ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। वर्ब का ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकता है? प्रोनाउन। नाउन। नाउन हो सकता है। इसका नेम आ जाए वर्ब के बाद तो भी नाउन हो जाएगा ना। तो 2 यूज, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अवर। इतना क्लियर? इतना कॉपी कर लीजिए, मिटा दे, इरेज कर दीजिए। इरेज कर दे। हो गया। चलिए, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा। क्या लिखा? हमने एक सेंटेंस लिखा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मोहन नोज हर्षित। मोहन नोज हर्षित। अच्छा, मोहन नोज, मोहन जानता है, किसको जानता है? हर्षित को। हर्षित को जानता है। हमने पहला यूज क्या बताया था? सब्जेक्ट ऑफ ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब का सब्जेक्ट भी क्या होता है? नाउन। नाउन होता है। तो भैया मोहन नाम है तो ये नाउन होगा। नाउन। पहला यूज। नाउन। और हम ये भी बताए थे कि वर्ब का ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकता है? नाउन। आई नोज हर्षित। हर्षित। आई नोज हुम, तुम किसको जानते हो भैया? हर्षित को। हुम का रिप्लाई दे रहा है ऑब्जेक्ट में, इसलिए हुम रख कर देखेंगे। अगर जो ऑब्जेक्ट में हुम का रिप्लाई दे रहा है समझ लो क्या है? नाउन है। तो यार भाई वर्ब के पहले भी नाउन आ सकता है और वर्ब के बाद भी नाउन आ सकता है। तो यूज नंबर दोनों लागू हो रहा है ना। ठीक, चलो भाई, मोहन सब्जेक्ट है और हर्षित क्या है? ऑब्जेक्ट है। हर्षित क्या है? ऑब्जेक्ट। इतना कॉपी करो। इरेज कर दीजिए। हो गया। जैसे अगला सेंटेंस हम लिख रहे हैं, मोहन हैज बॉट, मोहन हैज बॉट माई फेवरेट कार। माई फेवरेट कार।
अच्छा ये बताओ, मोहन क्या है? मोहन एक नाउन, Noun. सब्जेक्ट। मोहन एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो नाउन। मोहन के पास, मोहन के पास, मोहन हैज बॉट, मोहन हैज बॉट माई फेवरेट कार। मोहन के पास एक कार है जो, मेरी फेवरेट। सेंटेंस में कहीं गलती है। एक मिनट इसको देखिए, दूसरा सेंटेंस लिखा हटा दिया इसमें कहीं इसमें गलती है। अगला सेंटेंस देखिएगा, अगला सेंटेंस देखो, जैसे लिखा हुआ है मोहन नोज। क्या लिखा हुआ है? मोहन नोज। मतलब मोहन जानता है। क्या जानता है? दैट, तो वही पता चला जगह है दैट they have bought a new car. They have bought a new car. चलो इसको, मोहन नो जानता है कि मोहन के पास, मोहन एक नई कार क्या खरीदी, एक नई कार क्या खरीदी। ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये क्या है? वर्ब है। नोज क्या है? वर्ब। वर्ब है। मोहन नोज, हमने कहा व्हाट, मोहन नोज, हमने कहा भैया व्हाट, मोहन क्या जानता है कि दैट दे हैव बॉट कार, न्यू कार। यानी कि ये क्या है भैया? Noun ये क्या है? place. पूरा ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? पूरा क्या नाउन है? प्लेस। ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? दैट क्या है? कंजक्शन है, अभी बताए थे। हाँ, और कंजक्शन है। दे हैव बॉट अ न्यू कार, हमने कहा था एक कंप्लीट स्टेटमेंट या फिर सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। एक कंप्लीट स्टेटमेंट हो तो क्लाज होती है। वो क्या होती है? क्लाज होती है। अ न्यू कार, एक नई कार, ये क्या है? नाउन है। और क्लाज अगर जो कंप्लीट सेंटेंस है उसके पहले कंजक्शन है तो ये क्या बन गया? क्लाज बन गया। और कैसी क्लाज बन गया? न्यू नाउन कार, क्लाज। नाउन। क्योंकि ये नाउन है तो कैसी क्लाज हो गया? नाउन क्लाज। समझ में आ गया होगा है कि नहीं आया? हाँ, नहीं आया? हाँ, ठीक। और ये पूरा क्या है भैया? ये तो ऑब्जेक्ट था ना, ये पूरा क्या था? ऑब्जेक्ट। इतना आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जो आप लोग पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप इंग्लिश भाई पुष्पेंद्र पाल सर्च करके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हैं। 1 से लेकर जितनी भी क्लासेस हो गई हैं सभी की प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हैं। आप पहले उन क्लासेस को देखिए, फिर कंटिन्यू आगे देखते चले जाइए, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आता हुआ चला जाएगा। ठीक है, इरेज कर दीजिए। चलिए ठीक है। तो यहाँ तक होता है, आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जिन लोगों ने अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब किया है, एक बेहतरीन ढंग से इंग्लिश सीखने के लिए आप इच्छुक हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।